जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी विद्वान नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, तो इंटरव्यू को लेकर मैंने बहुत सारे 2-4 वीडियो पहले बनाए हैं, तो वो क्लास आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रोड़ा है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, तो इसको लेकर भी आपके लिए बड़ी अपडेट आई है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। देखो, लगभग 95% 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर फॉर्म भर रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो हम फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर फॉर्म भर रहे हैं, क्या हमारा ये अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने कहीं काम ही नहीं किया। और देखो, एक राजस्थान में और भर्ती आई है एएनएम की और नर्स की जो भर्ती आई है, उसको लेकर भी कुछ साथी पूछ रहे हैं, तो कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, बड़ी एक शानदार वैकेंसी है ये राजस्थान में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उस वैकेंसी के बारे में, फिर हम सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2023 की यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। संविदा पर है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती। हाँ, महिला जो संविदा पर भर्ती आई है, ठीक है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं SSOID पर जाकर। एएनएम संविदा नर्स भर्ती है, एएनएम संविदा पर नर्स की भर्ती है, ठीक है। एएनएम वाले जो जीएनएम जिन्होंने कर रखी है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कुल पद है वो 3646 पद है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एएनएम की 2058 है और नर्स के लिए 1588 पद है, 1588 इसमें पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन आपके 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10 जुलाई से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा परीक्षा आपकी इसमें 24 सितंबर को संभावित परीक्षा तिथि दी गई है, बदलाव भी हो सकता है। इसके लिए एएनएम को यहाँ पर 13,150 वेतन मिलेगा और नर्स को 18,900 रुपये मिलेंगे। ये संविदा पर भर्ती है, ध्यान रख लेना। जो भंवरी देवी थी, आपने सुना होगा भंवरी देवी जो कांड हुआ था 2011 में, उसमें ये भंवरी देवी भी संविदा पर लगी हुई एक नर्स थी, ठीक है। तो ये भर्ती है, बहुत ही शानदार है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, हम अपनी बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। अनुभव प्रमाण पत्र में दी जाए वरीयता, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी बीमारी एक लग चुकी है, तो इसका क्या करें। सफाई कर्मचारी भर्ती मामले को लेकर नित्य नए विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी बाध्यता, आप सभी को पता है जो सक्षम अधिकारी का सिग्नेचर मांगा गया था, उसकी बाध्यता को हटा दिया गया है। यानी सक्षम अधिकारी का साइन और सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। अगर इसके अलावा सक्षम अधिकारी बाध्य हटाए जाने पर अनुभव प्रमाण पत्रों में वरीयता देने को कहा है वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान में आंदोलन व हड़ताल करेगी। इससे पहले गैर वाल्मीकि संगठन व सर्व समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाने का विरोध किया गया था। इस पर सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर ये बाध्यता हटा दी गई। आपको सभी को पता है सक्षम अधिकारी की बाध्यता है वो हटा दी गई है। अब वाल्मीकि संगठन अनुभव प्रमाण पत्र 2018 से पूर्व संविदाकारों मेस्ट्रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को नगर परिषद के संविदाकारों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता दी जाए। अब देखो, अनुभव प्रमाण पत्र को प्राथमिकता किसको होगी, किसको पहले भर्ती किया जाएगा, तो ध्यान रख लेना। इसके लिए नगर पालिका नगर परिषद के जो संविदाकार है, जिन्होंने संविदा पर काम किया है नगर पालिका नगर परिषद में, वहां से जिसके पास में अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी, पहले उनको लिया जाएगा। अन्य विभागों और संविदाकारों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को द्वितीय वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो स्कूल है, कॉलेज है, प्राइवेट जो अस्पताल है, अन्य कोई संस्था है, वहां पर जो विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं उसको तीसरे नंबर पर वरीयता दी जाए। तो 3 श्रेणियों में इस अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी, यह यहाँ पर निश्चित होगा। पहला तो जिसने नगर पालिका नगर परिषद में काम किया है उनको दी जाएगी। उसके बाद में किसी ठेकेदार के अंडर में आपने काम किया उसको। उसके अलावा मान लो आपने किसी मॉल में काम किया है, कोई सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है प्राइवेट कोई भी संस्था में आपने काम किया, उसको नंबर 3 पर लिया जाएगा। यह चीज आप ध्यान रख लेना, यह यहाँ पर निश्चित है। इसको लेकर यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। अब देखो, सबसे ज्यादा डाउट यह है इसमें, देखो फॉर्म भरने वाले 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने सफाई का काम किया है और जिनको रियल में नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी के लायक है। जो 8वीं तक पढ़े हैं बेचारे अनपढ़ है,
5वीं 8वीं 10वीं तक जिन्होंने पढ़ाई की है, पढ़ाई छोड़ दी, जो ये सफाई का काम रियल में कर रहे हैं, जिनके पास में रियल में अनुभव प्रमाण पत्र है, उनकी ये बात है। अब जिन लोगों ने सफाई का काम किया ही नहीं, काम नहीं किया, वो लोग हैं 95%। 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया सफाई का और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया। फर्जी कैसे बना गुरुजी? फर्जी बना लिया, कोई प्राइवेट स्कूल में जाके सील मरवा ली, किसी ने कॉलेज में जाकर, कोई किसी ठेकेदार के पास में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने दुकान खोल ली, लाखों रुपए कमा लिए कि 2000 रुपये दे दो, 5000 दे दो, हम सील मार के दे देंगे अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर। फर्जी बनाकर ले लिया। उनका क्या होगा? उनकी भी मैं बता देता हूं उनका क्या होने वाला है। जितने भी युवा है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र 2 प्रकार का है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी 2 प्रकार का जारी हो रहा है। फर्जी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो वो है जो किसी इमित्र की दुकान वाले से या कोई अन्य व्यक्ति, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र 2 प्रकार का है। आप कौन सा आपने बनवाया है? या तो आपने किसी इमित्र की दुकान से बनवा लिया, इमित्र की दुकान वाले ने फर्जी सील बना ली, इमित्र से फॉर्मेट निकाल दिया, आपका एड्रेस भर दिया और सील लगा दी। एक तो वो हो गया, वो फर्जी है, वो तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। एक कोई व्यक्ति दूसरा जो बैठ गया, पागल बना रहा है, फर्जी लेटर पैड बना लिया किसी का, या फर्जी फॉर्मेट निकाल दिया इमित्र से, फर्जी सील बनवा ली, फर्जी सील बन जाती है और सील मारी और दे दिया, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो फर्जी है। दूसरा देखो इस टाइप का है। मान लो आपने कहीं पर काम किया ही नहीं, काम तो आपने नहीं किया, फिर भी आपने किसी स्कूल से बनवा लिया। कोई प्राइवेट स्कूल है, बना देते हैं स्कूल वाले जानकार, कोई स्कूल पैसे वाले पैसे लेकर भी बना रहे हैं, कोई कॉलेज है, कॉलेज से बनवा लिया, कोई मॉल है, कोई मॉल वगैरह जो होता है वहाँ मॉल से बनवा लिया, या फिर किसी अन्य कोई ठेकेदार से बनवा लिया। कोई ठेकेदार होता है जो टेंडर लेते हैं सफाई का, उनसे बनवा लिया। तो इनसे आपने बनवा लिया, काम नहीं किया फिर भी आपने बनवा लिया। अब मान लो यहाँ पर सील वगैरह सब लगा दी, उसके बाद इस अनुभव प्रमाण पत्र की आपकी जांच होती है। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना। यदि इसमें लेटर पैड नहीं है, केवल आपने वो फॉर्मेट निकाला है इमित्र से, उस पर आपने सील मरवा ली, फॉर्मेलिटी हो गई, तो आपका नहीं चलेगा। यहाँ से यदि आपने बनवाया है, यदि स्कूल के अंदर स्कूल का लेटर पैड है, कॉलेज का लेटर पैड है, ठेकेदार का जो खुद का लेटर पैड होता है जिसमें पूरी डिटेल रहती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसकी ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके मोबाइल नंबर, सारे यदि लेटर पैड पर है। उसके बाद में यदि विभाग जांच करता है, आपकी स्कूल का एड्रेस है, ठेकेदार का एड्रेस, उस पर यदि विभाग जांच करता है, वहाँ पर कॉल करके पूछता है कि यहाँ से ये बंदे ने काम किया या नहीं किया। यदि स्कूल वाले कॉलेज वाले ये बता देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से काम किया है, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। यदि वो मना कर देते हैं कि भाई यहाँ पर काम नहीं किया है, हम नहीं जानते इस व्यक्ति को, तो आपका नहीं चलेगा। दोनों चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इसके अलावा जब आप यहाँ से मान ले आपको एडमिट कार्ड मान लो आपका जारी हो जाता है, उसके बाद में आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप फंस सकते हो। इंटरव्यू जाओगे तो इंटरव्यू लेने वाले आपको पूछेंगे कि आपने सफाई का काम किया है, तो काम पर किया है। आप बोलोगे कि साहब मैंने सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम किया है, ठीक है। आपको पूछेंगे कि आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी, कि हमें 5000 रुपये मिलते थे, मान लो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। स्कूल में कहाँ तक स्कूल थी, आप बोलोगे सर 12वीं तक थी। स्कूल में कौन था, क्या सिस्टम था, आप सफाई का काम किया है, कोई ठेकेदार है तो उसने टेंडर कैसे लिया, सफाई कैसे करते हैं, सफाई में कौन सा डस्टबिन है उसका कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ आपको पूछेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीए कर ली, बीएससी कर ली, बीएड कर ली, वो सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल साफ है, वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि बीएड बीएससी किया हुआ मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफाई का कहीं काम कर रहा है। उसको स्कूल में वो पढ़ा भी देगा, और स्कूल में टीचर का काम भी कर लेगा, वहाँ पर भी उसको 10-12 हज़ार 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। सफाई करने वाले को क्या मिलता है, तो वो वैसे ही पकड़ा जाएगा। तो वो लोग इसमें पास हो जाएंगे जिन्होंने 8वीं या 10वीं तक पढ़ाई की है, या 10वीं की तक या 12वीं तक आप मार्कशीट लेके जाते हो और उनको रियल में आप सफाई कर्मचारी जैसे प्रतीत होते हो कि बिल्कुल इसमें बंदा काम किया हुआ लग रहा है, तो आपको लेंगे। सज धज के टाई लगा के जाओगे, काला कोट पहन के दादा बन के जाओगे, चश्मा वश्मा बालों की स्टाइल बना के, तो वहाँ सीधे पकड़े जाओगे कि सफाई कर्मचारी लग ही नहीं रहे हो। आपका हुलिया देखकर ही आपको पहचान लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं।
और आपका कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैंने गौशाला से बनवाया है, तो गौशाला का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपका चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यानी वो संस्था सरकारी से, भारत सरकार या राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो ही चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। यदि आपने सरपंच से बनवा लिया, सील मरवा ली, अब सरपंच का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कहाँ से आएगा, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है उस संस्था का, अन्यथा आपका प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ये आप ध्यान रख लेना। कोई मॉल है, स्कूल है, तो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो सरकार से संस्था रजिस्टर्ड होती है, मान्यता प्राप्त होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ठीक है।